We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कांग्रेस से लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा साहब मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव उत्पन्न हुआ, उसको लेकर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी पहले ही लिखी है कि विशेष सत्र संसद का बुला लीजिए। मेरे साथ हुड्डा साहब हैं, इनसे समझ लेते हैं कि आज जो बैठक हुई है, बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कितने लोगों ने साइन किया है आज बड़ी बैठक, और कांग्रेस की ओर से लोकसभा की अगुवाई आप कर रहे थे, आज कितने लोगों ने साइन किया? आज हमारी इंडिया गठबंधन की एक इनफॉर्मल बैठक हुई थी जिसमें कांग्रेस की तरफ से मैं शामिल रहा और उसके माध्यम से देश के विपक्ष ने संयुक्त रूप से एक मांग प्रधानमंत्री जी के सामने एक चिट्ठी के रूप में उस मांग को आगे किया है कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए संसद का। जब देश पे संकट की घड़ी आई तो समूचे विपक्ष ने एक स्वर से देश की सरकार के समर्थन की घोषणा करी थी कि सरकार जवाबी कार्रवाई करे, हम सरकार के साथ थे। उसके बाद हमने कहा कि हम सशस्त्र बलों के पराक्रम के साथ सदा खड़े रहे हैं और खड़ा रहेंगे। ये देश के सशस्त्र बलों पे हर देशवासी को गौरव है। लेकिन जब अमेरिका देश के सशस्त्र बलों ने जो जिस पराक्रम से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने सीज़फायर की घोषणा करी और उसके बाद जो घटनाक्रम घटित रहा उसमें कई ऐसी बातें हैं जिन पे विचार मंथन की आवश्यकता है। विशेष तौर से क्या पाकिस्तान को हम दुनिया में अलग थलग करने में सफल हो पाए हैं? क्या पाकिस्तान को बाकी दुनिया के देश और विशेष तौर से IMF इत्यादि आर्थिक और पाकिस्तान की फ़ौज के मदद के लिए जो लोग आगे आए हैं, क्या उसको हम रोक पाए हैं? नहीं। यदि नहीं तो आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने का जो लक्ष्य लेकर हमारी फ़ौज ने ये पराक्रम दिखाया था, कहीं वो आज तो आतंकवाद के सारे ठिकाने उड़ा दिए, लेकिन कहीं कल दोबारा से पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने का कार्य ना करे। तो इन बातों पे एक रणनीति बने, इन बातों पे एक देशवर एक स्वर में बोले। अमेरिकी राष्ट्रपति जिस तरह 15-15 बार कह रहे हैं उसका जवाब भी एक स्वर में दिया जाए। 15-15 बार जो वो कह रहे हैं, अगर यदि वह सत्य है तो उसका जवाब प्रधानमंत्री जी संसद में कहें। अभी तक प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई बात उस पर आई नहीं है, तो जब आएगी संसद में कहेंगे और एक स्वर में जवाब देंगी और आने वाले समय की रणनीति बनेगी। मैं समझता हूँ ये देशवासी चाहते हैं। जब देश की सरकार के प्रतिनिधि अलग अलग देशों में जाकर उनकी राजधानियों में अलग अलग बात कह रहे हैं, यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर की भी बातें कही जा रही हैं कि क्या हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, ऑपरेशन सिंदूर की बातें भी। तो इस तरह की बातें जब दुनिया की राजधानियों में कही जा रही, तो देश की राजधानी में संसद में जो बातें कही जानी चाहिए वो यहाँ कही जाए और हमारे देशवासियों को भी, ताकि इस पूरे विषय पर देशवासी एकजुटता से विचार मंथन हो, देश हित में आगे बात चले। हमारा यही सरकार से हमारी मांग है। लेकिन दीपेंद्र जी एक और सवाल है, ज़रूरी सवाल है, कितने लोगों ने अब तक साइन किया है? आम आदमी पार्टी अभी तक नहीं है। 16 दलों ने किया है और उनके दलों के नेताओं ने। 17वां जो हमारा आम आदमी पार्टी से ये अंडरस्टैंडिंग है कि वो कल 6 बजे तक इसी विषय पे इस मांग को दोहराते हुए एक चिट्ठी भेजने का कार्य करेंगे अलग से। लेकिन ये इसी मांग को रखते हुए तो 17 दलों ने इस मांग को लेकर अपनी बात रखी है। थैंक यू सो मच। दीपेंद्र हुड्डा साहब हमारे साथ थे खास बातचीत के लिए। हमारे सहयोगी संदीप सिंह के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।